हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण छापरे और ये है आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी 2025 में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, फरवरी मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए वो गोज आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड चिल्ड्रन। और ये कार्ड्स कहीं इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करते हैं, कहीं थोड़ा सा बचकाना तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करते हैं, क्योंकि पेजेस अगेन बच्चे होते हैं, पेंटिकल्स कहीं बहुत ही एक स्टबन या फिक्सेटेड एनर्जीज़ की बात करते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर फिक्सेटेड हो रहे हैं इन अ वेरी इमेच्योर वे, और आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ इश्यूज मसले रहे जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत आपने सीख लिया, एक बहुत लर्निंग रही, और आप अगेन मैं कहूँगी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर पॉज एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं थोड़ा सा आपने पॉज लिया हुआ है, थोड़ा सा आप चीज़ों से, रिलेशनशिप से ब्रेक लेना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ब्रेकअप हो रहा है या आप ब्रेकअप कर रहे हैं, इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि ऐसा रहे, बट ओवरऑल के लिए आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं। इसके लिए सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे, क्योंकि पॉज के ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कार्ड्स के हिसाब से देखें, आप शायद खुद को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपने ना इंडिपेंडेंट होना है। व्हेन आई से इंडिपेंडेंट, मतलब आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। आप खुद की कंपनी इंजॉय करना चाह रहे हैं, आप खुद पे अगेन मैं कहूँगी फोकस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर लेसन्स लर्नड एंड 2 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपकी तरफ से एक डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, डिस्टेंस का मतलब फिर से मैं कहूँगी ये नहीं है ब्रेकअप हो रहा है। इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस भाई ज़्यादा ना मैंने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना है, या फिर ज़्यादा मैंने रिलेशनशिप को अहमियत नहीं देनी है। थोड़ा सा एक डिस्टेंस डिस्टेंस इन द सेंस कि थोड़ा सा एक दूरी मेंटेन करनी है। और अभी हमने देखा 9 ऑफ पेंटिकल्स में शायद आप खुद पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, और कुछ इश्यूज मसले डेफिनेटली पीछे रहे होंगे जिनकी वजह से आपकी ऐसी एनर्जीज हैं। और यहाँ पे लेसन लर्न का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज मसले रहे उनसे आप सीख ले रहे हैं, उनसे आप सबक ले रहे हैं, और कहीं बहुत फिर से मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स या लव केयर प्यार मोहब्बत पार्टनर को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। हो सकता है मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि मन ही मन भी उतना नहीं प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे इनफिडेलिटी का कार्ड है। अब देखिए, ये सब के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं इतने फेयर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह रहे थे, नहीं रह रहे हैं, या फिर पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ फेयर नहीं हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए है, तो पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं देखिए, अगर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर वो किसी भी रीज़न की वजह से फेयर नहीं रह रहे हैं। अब देखिए, इनफिडिलिटी तो चीटिंग की बात करता है, और इस कार्ड में भी वैसी ही इमेज है। तो अगर आपके पार्टनर ने किसी और के साथ फिजिकल इंटीमेसी करी, या फिर फ्लर्टिंग करी, या किसी और पे ज़्यादा अटेंशन दिया, तो भी उनको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कहता है उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। और अगर वो ऐसा ही कुछ आपकी तरफ से महसूस करें कि भाई आपने उनके अलावा किसी और पे फोकस किया, अटेंशन दी, तो आपको लेकर वो बहुत फ्रस्ट्रेशन और एंगर महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने हमेशा कहा है चीटिंग सिर्फ रोमांटिक ट्रायंगल या फिर थर्ड पर्सन
जैसे कि फिजिकल इंटीमेसी ही नहीं होती है। कितनी बारी जब हम अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज हो जाती हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से हम इतना पार्टनर को नहीं अटेंशन दे पाते हैं या नहीं देते हैं, या झूठ बोलते हैं, या हम ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करते हैं या कर पाते हैं, तो वो भी चीटिंग होती है। तो इस तरीके की भी एनर्जीज या तो आपकी तरफ से आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं या उनकी रह रही हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन है। अगेन, अगर उनकी तरफ से हैं ऐसी एनर्जीज तो उनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, और आपकी तरफ से है तो आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, और कहीं हर्ट महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, डेफिनेटली यहाँ पे किसी भी लेवल पे एक चीटिंग रह रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए इनफिडिलिटी और 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स चीटिंग की बात करते हैं। ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर या कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए महसूस कर रहे हैं। सिंगल का कार्ड कहता है कि कहीं एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं, और डेविल का कार्ड कहता है बहुत एक ऑब्सेसिव, बहुत एक पोजेसिव सी एनर्जीज़ हैं, या फिर एक लस्ट भी डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं या तो बहुत एक लस्ट, फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी वो चाह रहे हैं आपके साथ, या उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, या बहुत ऑब्सेसिव पोजेसिव हो रहे हैं। इन द प्रोसेस काफ़ी कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, और थोड़े से इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, जल्दबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं वर्गोस कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड फॉरगिवनेस के कार्ड्स हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि भाई किसी भी से भी मिस्टेक हुई है, वो इंसान अपनी गलती को मान रहा है। अगर आपसे हुई है तो आप अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर से हुई है तो आपके पार्टनर अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, और जो भी इश्यूज थे, मसले थे, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, जो रोक रहे थे, जो लिमिट कर रहे थे, उनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। कहीं ज़्यादा, मुझे जैसे मैंने आपको अभी कहा कि पार्टनर की तरफ से ये एनर्जीज हैं, तो पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, फॉरगिवनेस मांग कर या फॉरगिवनेस आपसे चाह रहे हैं, और जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि मिड फरवरी में काफ़ी एक लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए बहुत क्योटिक सी एनर्जीज़ हैं, और थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि आपके पार्टनर के लिए हमने देखा डेविल वाली एनर्जीज़ हैं। डेविल अगेन इज़ वेरी ऑब्सेसिव, पोजेसिव, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। तो इसकी वजह से ना इश्यूज़, मसले रह रहे हैं, बहुत क्योस, बहुत एक मेसी सी सिचुएशन रह रही है। और एंड फरवरी के लिए आइसोलेटेड एंड हर्मिट के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए, ये आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके कार्ड्स में हमने देखा कि आपकी तरफ से एक डिस्टेंस आ रहा है, आप क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, आप इमोशनली, मेंटली अपने पार्टनर के ऊपर नहीं डिपेंड होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर से मैं कहूँगी, हर्मिट का कार्ड कहता है, और नीचे आइसोलेटेड भी लिखा हुआ है, कि थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, एक अकेलापन चाह रहे हैं, या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।